मैं देख के आ रहा हूँ धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक शब्द में इसे अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो इट्स 4.5 रेटिंग। और मैं तो टॉक्सिक मूवी मेकर से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपनी मूवी को पोस्टपोन करा के। नहीं मतलब जिस हिसाब से अजय सान्याल और जमील जमाली साहब ने कहा था कि पार्ट 1 इज जस्ट अ ट्रेलर, मूवी तो पार्ट 2 में दिखेगी और पार्ट 2 में हमको उससे भी ज्यादा मूवी देखने को मिली। जहां भाई पूरी मूवी की बात करूं तो पूरी मूवी में आतंक मचाया था रणवीर सिंह की एक्टिंग ने, और जिन्होंने भी ट्रोल किया था धुरंधर मूवी की एक्ट्रेस को, वो उनकी एक्टिंग बस देखना धुरंधर पार्ट 2 में। मतलब पार्ट 1 को देखकर आपको लगा होगा कि कहीं पे स्टोरी लैंड नहीं हो रही है या फिर इंगेज नहीं हो रही है या फिर आउट ऑफ द स्टोरी दिखाया जा रहा है, लेकिन पार्ट 2 के साथ ऐसा नहीं था। हालांकि मूवी के 1 घंटे के फाइट सीन देखने के बाद ऐसा जरूर लगता है कि कहीं पे स्टोरी गुम हो गई है, लेकिन उसके बाद ही आपको पीक लेवल की स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है। बाकी पूरी मूवी देखकर मुझे आर माधवन का वो स्पीच याद आया जो प्री रिलीज इवेंट के दौरान उन्होंने बोला था। छोटी सी वजह से वो पूरा चेंज हो गया एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं महारथी हूं, नहीं मैं धुरंधरों के साथ काम कर रहा हूं। यहाँ तक इसके बारे में डायरेक्टर आदित्य धर ने भी बोला था कि एवरी क्रू मेंबर या फिर वर्कर एचओडी ने अपना पूरा 100% दिया है इस मूवी को बनाने के लिए। My team went on to God mode in this film. My actors went, each and every scene, my actors were in it 24/7. रही बात मूवी की ड्यूरेशन यानी रन टाइम की, तो आपको 3 घंटे 55 मिनट की मूवी को देखकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने 3 घंटे 55 मिनट की मूवी देखी है। जहां कई लोगों ने रिव्यू के दौरान ये बोला था कि मूवी 1 घंटे तक ही मजे आती है, बाकी सेकंड हाफ उतना मजा नहीं आता, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा मजा सेकंड हाफ में आने वाला है, क्योंकि मूवी के ही सेकंड हाफ में आपको काफी ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। लाइक कैमियोज हो गए, वो टर्निंग पॉइंट हो गया, मूवी का स्टोरी टेलिंग हो गया, सब कुछ टाइट बैठता है। हालांकि इस मूवी को देखकर कई लोगों की बहुत ज्यादा जलने वाली है, अब वो आपको मूवी देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी जलने वाली की बात कर रहा हूं। एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर शाश्वत सचदेव भाई, लव यू। नहीं मतलब जुर्म सिर्फ इतना है, उनको प्यार करते हैं, लव यू ब्रो। और मूवी के बीच बीच में लाइक पार्ट 1 की तरह इन्होंने जो ओल्ड सॉन्ग, 90s सॉन्ग, 70s वाले सॉन्ग जो ऐड करे हैं भाई, लाजवाब, क्या ही मजा आ जाता है मतलब थिएटर में सुनने के बाद। और आफ्टर बाहुबली और केजीएफ ये मूवी ऐसी है जो अपने सीक्वल्स को मेंटेन करके रखी है। लाइक पार्ट 1 में जो स्टोरी चल रही थी उसका पिक वर्जन आपको पार्ट 2 में दिखाया गया है। जहां हाल ही में जियो स्टूडियो की डिमांड और मूवी को देखकर लग रहा है कि पार्ट 3 का बनना भी जरूरी हो सकता है, या फिर डायरेक्टर अपनी मर्जी से पार्ट 3 लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि मूवी की एंडिंग को देखकर लग रहा है कि जसकीरत सिंह रंगी कहीं और भी ऑपरेशन में जा सकते हैं। बाकी ये तो मूवी मेकर्स पर ही डिपेंड करेगा कि वो पार्ट 3 बनाएंगे या फिर नहीं। बाकी मैं तो कहता हूं कि स्पॉयलर्स की छोड़ो, आप खुद जाकर थिएटर में मूवी देख कर आना, क्योंकि पार्ट 2 में पार्ट 1 के मुकाबले जो रियल इवेंट्स दिखाए गए थे इस पार्ट में कुछ ज्यादा ही दिखाए गए हैं और कुछ ज्यादा ही डीपली दिखाए गए हैं। और अगेन कह रहा हूं कि आपने अगर पार्ट 1 ठीक से देखी होगी तो पार्ट 2 आपको काफी ज्यादा मजा देने वाला है। कंटेंट के मामले में, स्टोरी टेलिंग के मामले में, डायलॉग के मामले में भाई टॉप नॉच। जहां इस मूवी को लेकर 2-3 दिनों के अंदर सोशल मीडिया में मूवी क्रिटिक्स या फिर मूवी के रिव्यूअर्स ऐसा बोल सकते हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा हो, क्योंकि इस वाले पार्ट में कुछ ज्यादा ही लेवल का दिखाया गया है, पोल खोला गया है देश में होने वाले उन इंसिडेंट के बारे में। जहां मूवी की एक बात अच्छी लगी कि मूवी में एंडिंग को वैसा नहीं दिखाया गया जैसा मतलब हम सोच रहे थे। अगर वैसा करते तो शायद मूवी किसी और वे में चली जाती। जहां इस पूरी मूवी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इंडियन एसेट जो बाहर ऑपरेशंस के लिए जाते हैं उनकी जिंदगी नहीं होती। लाइक कोई 45 साल से वहां पर ऑपरेशन में लगा हुआ है, कोई 22 साल तक ही कर रहा है या फिर कोई जिंदगी भर कर रहा है, और इस दौरान उनकी मौत कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, और ये बात आपको मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगी। बाकी ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्मेट मूवी रिव्यू था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मूवी देख ली हो तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं देखी हो तो थिएटर में जाकर जरूर देखना। बाकी साला आलम भाई के लिए बहुत ज्यादा दुख हुआ यार। चलो दुकान बंद करते हैं।